मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस प्रकार के विषयों में जो रुचि रखते हों वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे सभी वीडियो की सूचना समय से उनको मिल सके और देखकर सीखकर लाभ ले सकें। दर्शकों, आजकल देखने को मिलता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दुकान, व्यापार का ऑफिस, व्यापार स्थल, प्रतिष्ठान किसी ने बांध दिया है अथवा किसी ऐसे जानकार से जो बांधने का काम करता है उससे बंधवा दिया है, जिससे उनके ग्राहक नहीं आ रहे हों, दुकान की बिक्री बंद हो गई हो, इस प्रकार से बिक्री नहीं हो रही हो। ऐसे लोगों को यदि लगता है कि उनका व्यापार, प्रतिष्ठान, ऑफिस, दुकान किसी ने बांध दिया है, ऐसे लोगों के लिए हम दुकान के बंधन को खोलने का उपाय बता रहे हैं। इस उपाय में दुकान बंध मोचन एक सावर मंत्र है, जिसे किसी भी होली अथवा दिवाली की रात को जप करके सिद्ध कर ले। होली अथवा दिवाली एक रात ही जपने से सिद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र को प्रयोग करें, जिससे उसका बंधन समाप्त हो जाएगा, दुकान में बिक्री बढ़ने लग जाएगी और व्यापार, प्रतिष्ठान सब चलने लग जाएगा। इस प्रयोग को व्यापार बंधन खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे आगामी होलिका की रात्रि को जप करके सबसे पहले सिद्ध कर लें, उसके बाद प्रयोग करें। होलिका की रात्रि को जब होलिका में आग लगा दी जाए, उसके बाद घर में ही सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे देर तक बैठने में आरामदायक हो। आरामदायक ही वस्त्रों का प्रयोग करें। किसी भी रंग का हो, रंग की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। वस्त्र पहन लेने के बाद पहले से धुला हुआ ऊन का आसन हो, ऊनी आसन लें। जो धुला हुआ साफ सुथरा वो भी हो, उसे बिछा लें। ऊनी आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएं। फिर अपने सामने एक चौकी लगा लें। चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें। उस कपड़े पर लाल रंग के चावल से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने में सबसे पहले चौकी के बीच में एक छोटा गोला बनावें। गोला के चारों तरफ दिशाओं में और कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में और ईशान, अग्निकोण, नैऋत्य और वायव्य कोणों में एक पत्र बनावें। इस प्रकार से 8 पत्तों से युक्त होकर के वो अष्टदल कमल बन जाएगा। उस अष्टदल कमल के बीच के गोले में एक दीपक लगावें। दीपक किसी भी चीज का हो सकता है, मिट्टी का अथवा धातु का। उसमें बीच की बत्ती वाला ही दीपक हो, जो बत्ती बीच में जलती है। रुई साफ सुथरा होना चाहिए, रुई की बत्ती का दीपक बनावें। पहले से अथवा बाजार से बनी हुई रुई की बत्ती ना लें, उसमें कई चीज़ों का प्रयोग होता है। स्वयं साफ सुथरे शुद्ध रुई से बनावें। रुई गीली ना हो, किसी प्रकार से पूरी सूखी हुई रुई हो। गीली रुई की यदि बत्ती बना दी जाती है तो जलाते समय उसमें चट चट की आवाज़ आती है, जो कर्म के फल को विपरीत कर देती है। दीपक में किसी प्रकार का धुआं नहीं होना चाहिए। धुआं वाले दीपक जलाने से जो कार्य कर रहा है उसमें परेशानी और विघ्न होता है। इसलिए बिना धुआं वाला दीपक लगावे, चटचट वगैरह की ध्वनि ना हो। इस प्रकार से जब दीपक स्थापित कर ले, दीपक लगा ले, तो हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। भो दीप देवरूपस्थम कर्म साक्षी अविन्द्रकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं शिशिरो भव। इस मंत्र को दीपक की प्रार्थना के लिए बोले। दीपक की प्रार्थना करने के बाद
कुमकुम अथवा रोली से अथवा लाल चंदन से अपने ललाट पर एक बिंदी नुमा तिलक लगावे। तिलक लगाते समय स्वस्ति श्रिया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम स्वस्ति ब्रुवन् पुनः, इस मंत्र को बोले। तिलक लगा लेने के बाद दाहिने हाथ से पंचगव्य पिए। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम किम प्रासनात् पंचगव्यश पिबेत्यग्निरिबंधनम, इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य को पहले से ही निर्माण करके रख लेना चाहिए। पंचगव्य के निर्माण में गाय के ही सभी पदार्थों का उपयोग होता है। गाय का ही दूध होना चाहिए, गाय का ही दही होना चाहिए, गाय का ही घी होना चाहिए और गोबर अथवा गोमूत्र, इन सबों को समानुपातिक भाग जो शास्त्र में बतलाया गया है उस विधि से उतना ही उतने मात्रा में मिश्रण बना करके उसे छान ले। कपड़े से नहीं छानना चाहिए, कपड़े से छानने से दूषित हो जाता है, इसलिए कभी कपड़े से न छाने, किसी भी जाली वगैरह से छान सकता है। छान करके पहले से निर्माण करके रख ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करे। एक बार केशवाय नमः बोल करके जल पी ले, दूसरी बार नारायणाय नमः बोल करके जल पी ले, तीसरी बार माधवाय नमः बोल करके जल पी ले। इस प्रकार 3 बार जल पीने के बाद चौथी बार हाथ में गोविंदाय नमः बोल करके हाथ में जल ले करके हाथ धो ले। इसके बाद बाएं हाथ में जल ले करके दाहिने हाथ की अंगुलियों की सहायता से अपने ऊपर जल छिड़के और मंत्र बोलता रहे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाजः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः, इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़क लेने के बाद शिखा बंधन करें। किसी भी कार्य की परिसिद्धि के लिए शिखा बंधन अनिवार्य है। पुरुष वर्ग चोटियां बांध लें और स्त्रियां अपनी चोटी लगा लें। इस प्रयोग को कोई भी सिद्ध कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर कोई भी प्रयोग कर सकता है। शिखा को पकड़ के अथवा चोटी को पकड़ करके मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम ससोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजते, इस मंत्र को बोल करके शिखा स्पर्श कर ले। शिखा स्पर्श करने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये, इन मंत्रों को बोले। यदि संभव हो, जानता हो तो स्वस्ति वाचन के संपूर्ण मंत्रों को बोले। स्वस्ति वाचन के बाद हाथ जोड़ करके गुरु का स्मरण करें। गुरु की जगह पर जिनके गुरु नहीं हैं, ये सभी मंत्र गुरु गोरक्षनाथ द्वारा प्रदत्त हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए बड़े ही सिद्ध और त्वरित फलदायी होते हैं। गोरक्षनाथ के नाम से भगवान शंकर का ध्यान करें अथवा गोरक्षनाथ का ही ध्यान करें। हाथ जोड़ करके मंत्र बोले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र को बोल करके गुरु का ध्यान कर ले। गुरु ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल ले करके संकल्प बोले। संकल्प यदि विस्तार से नहीं बोल सकता है, संकल्प में देश काल समय परिस्थिति कर्म और कामना सारी चीजें बोले जाते हैं। यदि नहीं बोल सकता है तो एक वाक्य का ही संकल्प बोले। ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें। फिर बाद में मम व्यापार प्रतिष्ठान बंधन मोचनार्थे व्यापार बंध मोचक मंत्र जपम करिष्ये, इस संकल्प को बोल करके जल नीचे गिरा दे। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। ओमस्य व्यापार बंध मोचक मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः ब्रह्म देवता व्यापार बंध मोचक मंत्र जपे विनियोग। इस प्रकार से विनियोग करने के बाद हाथ में माला ले और माला की प्रार्थना करें। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयी न्यस्तस्मान में सिद्धिदा भव, इस मंत्र को बोल करके माला की प्रार्थना करें। उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ का
ध्यान करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र को बोले। बार बार बोलते हुए रुद्राक्ष की माला से एक एक दाना गिनते हुए 108 बार जप कर लें। जप करने के बाद माला को हाथ जोड़ करके सिर पे रखें, फिर चौकी पे रख दें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के जपे हुए मंत्र को समर्पित करें। हाथ में जल लेकर के बोले, गुह्याति गुहे गोप्ता तम गृहाणास्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इस मंत्र को बोल करके जब समर्पित करें। जब समर्पण करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। किसी भी कार्य में अपराध क्षमापन स्तोत्र का निश्चय ही पाठ किया जाता है। उससे कर्म के बीच में जो कोई गलतियां त्रुटियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा मांगने से देवता क्षमा कर देते हैं और कार्य का फल मिलता है। इस प्रकार से मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद चाहे होली की रात्रि को करें अथवा दिवाली की रात्रि को सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद जब प्रयोग करना हो तो गुलाब, गोरोचन, क्षार छपीला और कपूर कचरी, इन चारों को बराबर बराबर मिला करके इसका पाउडर बना लें, पीस लें। पाउडर बना लेने के बाद जो मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित कर लेने के बाद इसे ले जाकर के व्यापार के स्थल, ऑफिस, दुकान, इन सब जगहों पर बिखेर दें। इस प्रकार से लगातार 5 दिन इस प्रयोग को करें। 5 दिन करने के बाद किसी भी प्रकार का व्यापार यदि बंधन होता है वो समाप्त हो जाता है और व्यापार चलने लग जाता है, दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। इस प्रकार से सभी लोग जिनके यह दोष हो, दुकान बंधन हो, वो लोग इसे करके लाभ उठा सकते हैं। किसी भी असुविधा होने पर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।